साथियों, अशोक वाजपेयी की कविता पढ़ रहा हूँ। अशोक जी, हमने कहा ना, संपादक भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं। उनके बहुत सारे आयाम हैं। कविता है प्रार्थना और चीख के बीच। जहाँ तुम थी अपने नाचते शरीर से, अंतरिक्ष को प्रेम जैसे एक संक्षिप्त अनंत में ढालते हुए, वहाँ क्या मैं रख सकता हूँ शब्द? उनका कोई संयोजन जो काव्य हो सके? तुम्हारा मुक्त अकेलापन आलोकित आकाश है, जिसे मेरी कोई कामना, कोई चिख छू भी नहीं सकती। वहाँ अतीत एक किरण है और भविष्य एक अचानक फूल। शाखाएं कुसुमित होती है मुद्राओं में, मुद्राएं एक नीरव प्रार्थना है और संगीत एक अकेलापन। चट्टाने फूल हैं और फूल चट्टाने। शरीर एक समुद्र और समुद्र एक आकाश और आकाश एक अकेली चीख और चीख एक संपूर्ण प्रार्थना और चीख एक संपूर्ण प्रार्थना। मैं देखता हूँ धीरे धीरे पास आते अंत को। नदी एकाकार होती है समुद्र से अनजाने, जब लौट आता है समय और कामना में। नदी एकाकार होती है समुद्र में अनजाने, जल लौट आता है समय और कामना में। पहली बार मैं पहचानता हूँ शब्दों के अवसाद में प्रार्थना और चीख के बीच स्थगित कविता। प्रार्थना और चीख के बीच स्थगित कविता, जो कहीं नहीं रखी जा सकती, जो कहीं नहीं रखी जा सकती। कविता को 2-3 बार सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो कविता समझ में आ जाएगी कि कवि क्या कहना चाहता है असल में। कि प्रार्थना ही जहाँ चीख है और चीख ही जहाँ प्रार्थना है। और मतलब जीवन की जिस आपाधापी में हम भाग रहे हैं, शायद हम लोगों के पास भी वक्त नहीं है सोचने और समझने का। ये अजीब सी विडंबना भी है जीवन की। तो वहाँ कवि कह रहा है कि प्रार्थना और चीख के बीच, मतलब कुछ लोगों का जीवन संघर्षों से इतना भरा है कि बस उनकी चीख ही जैसे किसी ईश्वर के प्रति प्रार्थना है, बस उनके होने का वही प्रमाण है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपसे अगले कविता पाठ के साथ में फिर से, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।